ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। प्रदेश भाजपा ने अब भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर और धारा 370 पर घेरना शुरू कर दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेगी, भाजपा हरियाणा में कांग्रेस पर हमलावर हो गई और इस हमले की कमान संभाली खुद सीएम नायब सैनी ने। सीएम सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 को फिर से लागू करने का वायदा कर रही है, उस पार्टी से हाथ मिलाकर कांग्रेस ने हरियाणा के उन सभी लोगों के साथ विश्वासघात किया है जो सरहद पर तैनात हैं या फिर जो सरहद की सुरक्षा में शहादत दे चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सीएम नायब सैनी का यह बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कांग्रेस और हुड्डा को आड़े हाथों लिया है कि हमारे हरियाणा का जवान जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, उसे क्या कांग्रेस की नीतियों के चलते घाटी में पत्थरबाजों के पत्थर सहने पड़ेंगे? यह सवाल हर उस परिवार का है जिसने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा है, सीमा के ऊपर भेजा है। ये हर उस परिवार का क्वेश्चन है। मैं पूछना चाहता हूं, हुड्डा साहब इसको स्पष्ट करे, हुड्डा साहब इसको बताए, राहुल गांधी से पूछ करके बताए, सोनिया गांधी आगे आकर के बताए, कांग्रेस का पूरा परिवार आकर के बताए कि देश के सुरक्षा के लिए आपने जो वहां समर्थन दिया है उसकी आपकी मंशा क्या है, इसके लिए आप स्पष्ट बात देश को बताने का काम करें। मेरी जिज्ञासा है, शायद कांग्रेस के लोग उसको बताने का काम करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा बताएंगे, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब राहुल गांधी से सलाह करके बताएंगे, वो बताएं। मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, जो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, मैं उसके लिए पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है? मैं इसकी मेरी जिज्ञासा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जितने क्वेश्चन पूछूंगा शायद कांग्रेस के नेता, यहाँ के भी कई बड़े नेता है, अब कुमारी शैलजा वो बोलती है कि मैं तो सोनिया गांधी की थाली में बैठ करके खाती हूँ, और सुरजेवाला साहब बोलते हैं कि मैं राहुल गांधी के साथ बैठ करके खाना खाता हूँ, और हुड्डा साहब तो सबको लेते हुए बोलते हैं कि राहुल और सोनिया और वाड्रा साहब जो इनके दामाद हैं उनके साथ, सबके साथ इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। मैं इन सब से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के नेता या कांग्रेस पार्टी ये बताने का काम करेगी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस धारा 370 आर्टिकल 35A को हटाने का जो ख्वाब वो देख रही है वो कभी पूरे होने वाला नहीं है। मैं ये अपनी तरफ से मैं कांग्रेस को ये बताना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को समाप्त करने का वायदा किया है। मैं राहुल गांधी साहब से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, हुड्डा साहब से, कुमारी शैलजा से, रणदीप सुरजेवाला से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आरक्षण का धम भरते हैं, जो आरक्षण का धम भरते हैं, इन लोगों की सच्चाई हमेशा से ही दलित विरोधी, शोषित और वंचित वर्ग को प्रताड़ित करने वाली रही है। ये
अपनी सत्ता को बचाने के लिए कोई भी भारत विरोधी ताकत है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देगी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि देश और हरियाणा की जनता शहजादे राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में अलग झंडे के वायदे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 की बहाली, जम्मू कश्मीर के लिए ऑटोनॉमी की मांग, यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीएए कानून की खिलाफत, इन तमाम बातों को जगह दी है, जबकि इन सभी मुद्दों को भाजपा सख्ती से लागू करना चाहती है। अब जैसे ही कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाया तो अमित शाह से लेकर नायब सैनी तक सब कांग्रेस पर हमलावर हो गए। सीएम सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला इन सब से सवाल कर रहे हैं कि जिस हरियाणा से सबसे ज्यादा सैनिक सरहद पर जाते हैं और उसकी सुरक्षा में शहादत तक देने से पीछे नहीं हटते, उस हरियाणा के लोगों को अब कांग्रेस के नेता आगे आकर ये जवाब दे कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ क्यों मिलाया है। अब देखना यह होगा कि इस गठबंधन को हरियाणा में चुनावी मुद्दा बना रही भाजपा को कितना लाभ मिलेगा और क्या कांग्रेस इसके चलते बैकफुट पर आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।